नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन पाने के लिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी रियल एस्टेट में आप खरीद रहे हैं उसमें जो भी ट्रांसक्राइब मैनुअल है उन सब के प्रोसेस क्या क्या है आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत से लोगों के ये डाउट्स है कि अगर मुझे रीसेल में घर खरीदना है तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो मुझे याद रखने चाहिए जिससे मुझे आगे जाके दिक्कत ना हो। तो क्या क्या वो पॉइंट्स है मैंने इस वीडियो में कवर किया है और आज हम उसके बारे में जानते हैं। अगर आपके पास इन चीज़ों की जानकारी है तो बाइंग प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है, पर ये उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है जिन्होंने प्रॉपर्टी पहले खरीदी नहीं है या उनको प्रोसेस नहीं पता। चौथा आपका एम्प्लॉय लेटर या ट्रांसफ़र लेटर है, ये वो मांगते हैं और जो भी आपका एजुकेशन है उसका एक सर्टिफिकेट उनको देना पड़ता है। इसके बाद आपको वो 2-4 दिन के अंदर ये बता देगा कि आपका कितना लोन सैंक्शन हो सकता है। आपकी जितनी सैलरी है उसका बैंक आपको सिर्फ 75% तक की लोन ही देती है। इसके बाद आता है आपका घर सिलेक्शन का प्रोसेस, जिसमें आपको कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी है ये तय करना है। उसके बाद आपको ओनर के साथ बैठ के या ब्रोकर इन्वॉल्व है तो ब्रोकर के साथ बैठ के आपको नेगोशिएशन करना है। अगर आपको लगता है कि ये प्राइसिंग सही है उस प्रॉपर्टी के लिए तो ही आप अपने सेटिस्फेक्शन से उस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करें। उसके बाद ही यहाँ से आपका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एक बार आपने घर फाइनल कर लिया तो उसके बाद ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है घर खरीदने के लिए। सबसे पहला है टोकन मनी, आपको उसको टोकन देना है। अगर आपने 50 लाख में घर फाइनल कर लिया, 50 लाख से पहले आपको उसको 1 लाख रुपीज़ का चेक से पेमेंट करना है ताकि घर की बुकिंग हो जाए। आप चेक से पेमेंट कीजिए या डायरेक्ट पेमेंट कीजिए। उसके बाद एक प्रॉपर रिसिप्ट लीजिए, उसमें लिख के लीजिए कि आपने उस घर के एडवांस बुकिंग कर लिया है। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी पेपर्स है आपको ओनर से लेनी है। उसके 2 सेट आपको बनाने हैं, एक आपको बैंक को देना है बैंक के लोन के लिए और दूसरा जो भी आप एडवोकेट हायर करेंगे उसको देना है ताकि वो उसका ड्राफ्ट बना सके, टाइटल सर्च कर सके और टाइटल बना सके जो बैंक को देना होता है। इन सारे पेपर्स को देने के बाद बैंक 14 से 15 दिन लगाता है लोन सैंक्शन के लिए। उसके बाद उनका टेक्निकल लीगल जो भी है बैंक अपना प्रोसेस करता है। उसके बाद आपको एक अप्रूवल लेटर आता है या मेल आता है कि आपका लोन अप्रूव हो गया है। वो लेटर लेने के बाद आपने जो एडवांस शुरू में दिया हुआ है सेलर को, उसके अलावा जो बचता है वो भी पेमेंट आपको चेक से या ऑनलाइन से देना है और उसका प्रॉपर टोकन स्लिप जो आपने 1 लाख का किया था वैसे ही इसका भी लेना है। उसके बाद आपको सोसाइटी एनओसी जो सभी बैंकों का प्रोसेस है वो आपको मेल कर देंगे और ये सर्टिफिकेट आपको सोसाइटी को देना है। उसके बाद आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना होता है, ये आपको गवर्नमेंट को भरना होता है। ये आपको 6% लगता है और 30,000 रजिस्ट्रेशन फी आपको गवर्नमेंट को भरना है। ये बिना भरे आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, ये आपका मैंडेटरी है। इसके बाद आप एग्रीमेंट टू सेल के लिए जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी नीचे बेल आइकन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके और सेलर के बीच में पहला डॉक्यूमेंट साइन होगा, उसमें एग्रीमेंट टू सेल साइन होगा। रजिस्ट्रेशन होता है प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। ये डॉक्यूमेंट आपको जाके सबमिट करना होता है बैंक को, तब बैंक आपको जो सेलर का लोन है वो चेक रिलीज करती है। वो रिलीज सेलर के पास जाता है, सेलर जाके बैंक में जमा करता है। उसके 15 दिनों में उसका लोन क्लियर होता है, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके पास आ जाते हैं। उसके बाद आपको सेल डीड के लिए जाना है, ये भी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है जो आपका लॉयर करेगा। ये होने के बाद ये सेल डीड की कॉपी और जो ओनर के पास ओरिजिनल जो उसने लोन क्लियर करके लाया है उसकी कॉपी, ये दोनों की ओरिजिनल कॉपी आपको बैंक में सबमिट करना है। उसके बाद जो बचा हुआ चेक है बैंक आपको हैंडओवर कर देगा। ये चेक आपको ओनर को हैंडओवर करना है और आपको ओनर से उस घर की चाबी लेनी है, पोजीशन लेना है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको ये जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है इन सब की ट्रू कॉपी करके अपने पास रखना है। ये आगे हमेशा काम में आता है, पूरा सेट का फाइल बनाना है। उसके बाद जब आपका घर आपको हैंडओवर हो जाता है तो उसके बाद आपको कुछ चीज़ें और करनी है। आपके लाइट बिल पे आपको नाम चेंज करना है गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे भी नाम चेंज करना है और अगर सोसाइटी ने शेयर सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है तो आपको शेयर सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन देना पड़ता है, ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। तब सोसाइटी आपको शेयर सर्टिफिकेट पे नाम चेंज करके देती है। उसके लिए आपको एग्रीमेंट की एक कॉपी सोसाइटी को देना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
then please like, share and subscribe our channel Property Expert and be with us. If anyone wants to buy or take property on rent, then you can fill the form given below in the description. Thank you.